परम पूज्य त्रिकालदर्शी संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज के सानिध्य में आज कोइलवर प्रखंड के गीधा में सूर्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य शोभा यात्रा हाथी घोड़े गाड़ी गाजा बाजा के साथ निकाली गई। वहीं इस भव्य शोभा यात्रा में लगभग हजारों की तादाद में महिलाएं, पुरुष और बच्चे अपने माथे पर कलश धारण कर शामिल हुए। यह भव्य शोभा यात्रा लगभग 8 किलोमीटर लंबी थी। यह भव्य शोभा यात्रा गीधा से शुरू होकर कुल्हड़िया सकड्डी 4 लाइन होते हुए कोइलवर के सोन नदी से जल लिया गया। इसके पश्चात यह भव्य शोभा यात्रा कोइलवर के सोन नदी से सकड्डी कुल्हड़िया होते हुए पुनः गीधा यज्ञ स्थल पहुंचकर विशाल जन समूह में परिणत हो गई। इस विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज ने कहा कि संत के सानिध्य मात्र से जीव के कुविचार का अंत हो जाता है। संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज ने कहा, जैसे ओस को सूर्य का प्रकाश मिटा देता है, वैसे ही संत के सानिध्य से कुविचार का अंत हो जाता है। सठ सुधरई सत्संगी पाई, पारस पारस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनी मनी सन निज मुन अनुसरही। दृष्टि भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ की सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुषों दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्त ग्रामीण वासी लगे हुए हैं। परम पूज्य त्रिकालदर्शी संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज के सानिध्य में आज कोइलवर प्रखंड के गीधा में सूर्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य शोभा यात्रा हाथी घोड़े गाड़ी गाजा बाजा के साथ निकाली गई। वहीं इस भव्य शोभा यात्रा में लगभग हजारों की तादाद में महिलाएं, पुरुष और बच्चे अपने माथे पर कलश धारण कर शामिल हुए। यह भव्य शोभा यात्रा लगभग 8 किलोमीटर लंबी थी। यह भव्य शोभा यात्रा गीधा से शुरू होकर कुल्हड़िया सकड्डी 4 लाइन होते हुए कोइलवर के सोन नदी से जल लिया गया। इसके पश्चात यह भव्य शोभा यात्रा कोइलवर के सोन नदी से सकड्डी कुल्हड़िया होते हुए पुनः गीधा यज्ञ स्थल पहुंचकर विशाल जन समूह में परिणत हो गई। इस विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज ने कहा कि संत के सानिध्य मात्र से जीव के कुविचार का अंत हो जाता है। संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज ने कहा, जैसे ओस को सूर्य का प्रकाश मिटा देता है, वैसे ही संत के सानिध्य से कुविचार का अंत हो जाता है। सठ सुधरई सत्संगी पाई, पारस पारस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनी मनी सन निज मुन अनुसरही। दृष्टि भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ की सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुषों दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्त ग्रामीण वासी लगे हुए हैं। एक बात की निकाला गया है, आए जल यात्रा निकाला गया है।
जलभरी आश्रम जलभरी निकला है। भगवान सूर्य के मंदिर का स्थापना हो गया है, मंदिर हो गया है। उसके उपलक्ष्य में जल होगा और अच्छे लोग भर गए। पहले से सीमित जल भर रही तलावा अति सदगुण सज्जन पहावा। सज्जन लोग बहुत अच्छे हैं जो तालाब में जैसे स्नान हो, नदी में स्नान हो, वैसे हैं। गरही में स्नान नहीं न है, इस तालाब में स्नान है, सागर में स्नान है। इसलिए और इसी स्नान करके जो जल भरी करना है, उस जल को माथे चढ़ाया जाता है, तो माथे चढ़ जाता है जल भरी में, तो भगवान सूर्य का हो जाता है। सूर्य जो है सबके स्वामी है, उसका पूजा हो रहा है, प्रवचन हो रहा है। सूर्य सबके स्वामी है। भले सूर्य दूर है, लेकिन सूर्य के मूर्ति बना करके स्थापना करके जल भरी करके इतना करता है लोग, तो ये बहुत है। हनु राम चलो, जय श्री राम। पूरा लिया पलट